7 प्लेइंग कबड्डी यानी कबड्डी खेलना। फर्स्ट एक्टिविटी आपकी है वर्ड मीनिंग। रिपीट रिपीटेशन यानी बार बार किसी चीज को करना। फॉर्म मेक बनाना। ब्रीथ पफ सांस लेना। टच टू टच छूना। इंटरनेशनल फ्रॉम अदर कंट्री दूसरे देशों के साथ। टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन यानी कि मुकाबला। तो हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इफ यू प्ले स्पोर्ट्स वी कीप यंग एंड हेल्दी। अगर हम खेलते हैं, खेलते रहते हैं तो हम हेल्दी भी रहते हैं और नौजवान भी रहते हैं। इन आवर विलेज मेनी स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर प्लेड। वन गेम इज वेरी पॉपुलर विच इज कबड्डी। हमारे जो गांव है वहाँ पर बहुत सारे गेम्स और स्पोर्ट्स होते रहते हैं, पर इन सब में एक गेम बहुत पॉपुलर है और वो है कबड्डी। कबड्डी इज अ टीम गेम। ये टीम की गेम है। इट इज वेरी एंटरटेनिंग गेम। ये बहुत ही मनोरंजक गेम है। एंटरटेनिंग मनोरंजक। प्लेयर्स ऑफ कबड्डी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड क्विक ऑन देयर फीट। जो कबड्डी के प्लेयर हैं उनको अपने पाँव पर, उनके पैरों पर बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और क्विक होना पड़ता है, जल्दी होना पड़ता है, अभी जल्दी से आगे पीछे पैर कर सकें। दे शुड बी एबल टू कंट्रोल देयर ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उन्हें अपनी सांस पर कंट्रोल करना आना चाहिए और उसको बहुत देर तक रोक के रखने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। A line to divide the two teams is drawn on the ground। एक लाइन ड्रॉ की जाती है ग्राउंड के ऊपर, दो टीम्स के बीच में इस तरह एक लाइन, एक टीम यहाँ होती है और एक टीम यहाँ होती है। ठीक है, इस तरह दो टीम्स होती हैं। Each team has 7 players। कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 प्लेयर्स यहाँ होते हैं, 7 यहाँ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द टू टीम स्टैंड ऑपोजिट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के आपने सामने खड़ी होती है, टू ईच अदर विद द लाइन बिटवीन देम। बीच में लाइन होती है और वो दोनों टीमें ऐसी खड़ी होती है। अ मेंबर ऑफ वन टीम क्रॉसेस द लाइन एंड गोज टू द अपोजिंग कैंप सेइंग कबड्डी कबड्डी व्हाइल आल्सो होल्डिंग द ब्रीथ। अब इस टीम का एक मेंबर इस टीम में आता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए और अपनी सांस को रोकते हुए इस टीम पे जगह पे आता है। If she or he is able to touch one or two person while saying the word kabaddi and holding breath and runs back to their side, the person who is touched is declared out। अब यहाँ से एक इंसान यहाँ आता है और यहाँ अगर किसी एक को या दो को छूता है कबड्डी बोलते हुए अपनी सांस को रोकते हुए और फिर वापस अपनी जगह पर चला जाता है, तो जितने लोगों को उसने छुआ है वो सारे आउट हो जाते हैं। Then another team member across the line। फिर दूसरी टीम का इंसान यहाँ से यहाँ जाता, ठीक है। The another team cross the line। However, if he touch on the opposite side is not able to get back to the team while saying kabaddi and holding breath, she is declared out। अब यहाँ से यहाँ पर चला गया, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गया, पर यहाँ से ब्रीथ सांस रोकते हुए वापस अपनी जगह पर नहीं आ सका, तो जो यहाँ टीम में मेंबर गया है वो आउट डिक्लेयर होगा, चाहे वो यहाँ से यहाँ गया हो चाहे यहाँ से यहाँ गया। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है यानी ए टीम बी टीम में जाता है या बी टीम वाला ए टीम में जाता है और सांस रोकते हुए कबड्डी कबड्डी बोलते हुए किसी को छूता है तो छूने वाले इंसान आउट, और अगर वो सांस नहीं रोक पाता कबड्डी कबड्डी नहीं बोल पाता तो जो छूने गया है वो खुद आउट हो जाता है। When all the member of the team are out, the other team wins the game। जब एक टीम के सारे मेंबर आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम जीत जाती है। कबड्डी इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर पंजाब। पंजाब में कबड्डी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। स्लोली इट इज बिकमिंग पॉपुलरली इंटरनेशनल ऑल्सो। ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में खेले जाने वाली गेम भी बनती जा रही है। द कबड्डी वर्ल्ड कप इज एन इंडोर इंटरनेशनल कबड्डी कॉम्पिटिशन। कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो इंडोर गेम है। इंडोर और आउटडोर गेम क्या होती है? इंडोर गेम जो हम
चार दीवारी के अंदर खेलते हैं। आउटडोर गेम जो हम खुले में खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट चार दीवारी है तो बहुत बड़ा मैदान होता है। इंडोर जिसके ऊपर छत भी होती है, छत जिस घर के अंदर खेली जाने वाली इंडोर और घर से बाहर खेली जाने वाली आउटडोर गेम्स। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। ये जो गेम्स है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। बोथ मेन एंड वुमेन नेशनल टीम्स पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। बोथ यानी आदमियों की और औरतों की दोनों की ही टीम्स बनती हैं और दोनों ही इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। The competition started in 2004 World Cup. कंपटीशन कब स्टार्ट हुआ ये कबड्डी इंटरनेशनली 2004 में वर्ल्ड कप में। इट हैज कंटिन्यूड सिंस देन, आज तक ये चल रहा है। इंडिया हैज डन वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट्स। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मोस्ट टूर्नामेंट्स हैव बीन वन बाय इंडिया। बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं। अब इसमें है ब्रीथ, द एयर दैट गोज इन एंड आउट ऑफ द माउथ। He took deep breath and jumped into the water. Read the meaning and sentence. Make one sentence of your own. एक सेंटेंस उन्होंने बनाया, दूसरा सेंटेंस आपने खुद बनाना है ब्रीथ का। नेक्स्ट मेंबर, a person who belongs to a group or a team. He is a member of football team. एक सेंटेंस बनाया, दूसरा आपने खुद बनाना। To put one's hand on or against something. Touch. To put one's hand, किसी को छूना। Don't touch the pot, it is very hot. इस pot को मत छुओ, ये बहुत गर्म है। Continue something that goes on, लगातार चलने वाला। The game continued for 2 hours. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। What quality are needed to play kabaddi? When is a person out in kabaddi? How many players are needed in a kabaddi team? Which team wins the game? Is kabaddi a local or an international game? When did the kabaddi start as an international event? जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहले फर्स्ट पैरा में था, the person should be quick on his feet and should hold the breath. When is person out? When he is touched by the other team member or he loses his breath in the next game. How many players are needed in kabaddi team? There are how many players? 7 players in the kabaddi team. Which team wins the game? The team which loses all the members lose the game and the other team win the game. Is kabaddi a local or international game? It is an international game. When did the international game started? It started in 2004. ठीक है? Next है, select the correct word from the box given and write in the given space. This is where you bat and ball in the cricket. ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप बॉलिंग भी करते हो और बैटिंग भी करते हो क्रिकेट में? उस जगह को क्या बोलते हैं? पिच। क्या बोलते हैं? पिच। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4। Select the correct answer from the box given below and write it in the given space. यहाँ पर आपको स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, इसको आपने पढ़ना और आंसर लिखना। तो पहले हम आंसर लिखने से पहले ये समझेंगे ड्रॉ का मतलब होता है, यानी अगर कोई भी टीम ना जीते तो हम बोलते हैं मैच ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ का मतलब कोर्ट जहां बास्केटबॉल खेला जाता है, स्टैंड्स जहां पर हम बैठकर मैच देखते हैं वो जगह को बोलते हैं, रेफरी जो मैच का निर्णय करता है, पिच जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, कोच जो हमें खेलना सिखाता है, विसल सीटी जिससे शोर होता है। हम देखते हैं कि आमतौर पर रेफरीज के पास सीटी होती है ताकि वो दूर से बजा के हमें गाइड कर सके। स्पेक्टेटर दर्शक जो मैच देखते हैं, एम्पायर जो ग्राउंड में खड़ा होकर मैच में रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं वो देखा जाता है, पवेलियन जहां पर खिलाड़ी बैठते हैं या तैयार होकर आते हैं। ठीक है, तो अब पहला है, दिस इज वेयर यू बैट एंड बॉल इन द क्रिकेट। बैट और बॉल करते हैं क्रिकेट में, कहां पर करते हैं? पिच पर, पिच। दिस इज वेयर यू कैन प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कहाँ खेलते हैं हम? कोर्ट में। ये कोर्ट वो नहीं है जहाँ जजेस होते हैं, ये खेलने वाला ग्राउंड है बास्केटबॉल का जिसको कोर्ट कहा जाता है। द पर्सन वॉचेस अ गेम और अ मैच। मैच देखता है या गेम देखता है, वो कहाँ बैठ, कौन है वो? स्पेक्टेटर है। दिस इज समथिंग दैट मेक्स अ लाउड नॉइज। बहुत शोर करने वाली चीज क्या है? विसल।
दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नाइदर साइड विंस। ये वो मैच है जिसमें कोई भी जीतता नहीं है, जीता नहीं होती, वो मैच कौन सा होता है? ड्रॉ। दिस इज समवन हु जजेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। ये परफॉर्मेंस प्लेयर की जज करता है। वो कौन होता है? रेफरी जज करता है कि कौन जीता कौन हारा, किसका फाउल है किसका नहीं है, रेफरी देखता है। दिस इज वेयर यू सिट और स्टैंड टू वॉच द मैच। ये वो जगह जहां पर आप बैठते हो मैच देखने के लिए, वो क्या है? स्टैंड्स। दिस इज समवन हु टीचेस यू हाउ टू प्ले। आप कैसे खेलते हो ये आपको सिखाता है कौन? कोच। The person makes sure that rules are followed on the cricket ground। हम देखते हैं क्रिकेट ग्राउंड में एक दो होते हैं खड़े, एक तो स्टैंड्स के पास होता है और एक दूर खड़ा होता है। वो कौन होता है? एम्पायर होते हैं। एम्पायर क्या देखते हैं कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। दिस इज द प्लेस वेयर प्लेयर्स रेस्ट एंड गेट रेडी फॉर द गेम। ये वो जगह है जहाँ पर प्लेयर रेस्ट करते हैं या तैयार होकर आते हैं, वो क्या है? पवेलियन। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।